रिलायंस ने कल बाजार को परेशान करने का काम किया। मतलब 4.5% की गिरावट, ऑलमोस्ट 2 महीने के निचले स्तर पर ये शेयर आ गया है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इंट्राडे में साफ हो गया। आप क्या वजह देख रहे हैं गिरावट की, और आज रिलायंस को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए रिलायंस एक बेलवेदर है जिस अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गिरावट इसमें थी 4.5% की 4-4.5% की गिरावट थी। कभी हमने इतना रिलायंस को गिरते हुए देखा नहीं है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है जो हम सब मतलब सारे इंस्टीट्यूशंस उसको रखते हैं और जिसको कहते हैं कि फैमिली सिल्वर, जो पोर्टफोलियो में जो फैमिली सिल्वर होती है वो उस स्टॉक को माना जाता है कि हम इसको आखिर में बेचा जाएगा, उससे पहले नहीं बेचा जाएगा, सबसे पहले नहीं बेचा जाएगा। अब आखिर में अगर अब बिकना शुरू हुआ और प्रेशर आ रहा है रिलायंस में, जो हमने देखा कुछ दिनों से हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा है। फंडामेंटली ये है कि Q3 के अर्निंग्स जो है शायद अंडर प्रेशर रहेंगे। आपका GRMs वीक रहे हैं दिसंबर के एंड में, आपके पॉलीमर और पेटकेम प्राइसेस थोड़े से वीक रहे हैं, तो आपके O2C बिजनेस थोड़ा सा वीक रहेगा। ट्रेंड की अर्निंग्स से ये रुझाव आता है कि अर्बन कंजम्पशन और अर्बन रिटेलिंग में बहुत प्रेशर आ रहा है मार्जिन्स को लेके। तो वहाँ पर रिलायंस रिटेल जो है आपके अर्बन रिटेल को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पर भी थोड़े से मार्जिन प्रेशर आने की उम्मीद है। जहाँ तक जियो का सवाल है, जियो की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहने वाली है, बट रिलायंस का जियो का IPO भी आ रहा है, तो उम्मीद ये है कि जियो में प्राइस हाइक्स आ सकते हैं आगे जाके। तो अगर प्राइस हाइक आता है तो एक अच्छा ट्रिगर रहेगा रिलायंस के लिए उस समय, और IPO से पहले अगर आए, और उम्मीद है कि जून 2026 से पहले IPO भी आ जाएगा रिलायंस जियो पेमेंट्स का, तो वो एक ट्रिगर रहेगा। बट ओवरऑल हम देखें तो जियो पॉलिटिकल रिस्क में वेनेजुला एक था, एक रशिया था, रशिया से क्रूड जो लेता था रिलायंस, वो उसकी बात की जा रही है। वेनेजुला एक पॉजिटिव है क्योंकि अगर वेनेजुला से आउटपुट खुलता है, सैंक्शनड ऑयल खुलता है, तो वो ऑयल रिलायंस में आ सकता है, तो वो पॉजिटिव है रिलायंस के लिए। बट रशिया का जो ऑयल अभी बंद होगा या US आगे जाके और सैंक्शंस करे रशिया पे, तो आज के डेट में हम देखें तो US के जो सैंक्शंस का जो ट्रेंड है वो कंट्रीज़ पे रहा है, फिर उसके बाद कुछ मेजर कंपनीज पे रहा है, और फिर वो जो जो उनसे खरीद रहे हैं उस पे सैंक्शन करते जा रहा है, तो वो नीचे की तरफ लेकर आ रहा है कि वो सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए। तो रिलायंस ने तो वैसे भी कह के रखा है कि वो अपनी SEZ के लिए ऑयल नहीं लेता रशिया से, और कुछ हफ्तों से उन्होंने कोई शिपमेंट भी नहीं ली है रशिया से। बट अगर हम देखें तो वो एक प्रेशर रहेगा रिलायंस पे और O2C में, क्योंकि एक तरफ से हम वेनेजुएला की जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ होने वाली है। वेनेजुएला US को 50 मिलियन बैरल्स ऑयल दे रहा है, जो आउटपुट जो है मार्केट में आएगा, तो तो इसका जो प्राइसिंग इम्पैक्ट है ऑयल का वो भी गिरेगा, और उसकी वजह से काफ़ी सारे एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आ सकता है कि जहाँ पर पॉलीमर प्राइजेस हैं शायद और गिरे, तो वो एक नेगेटिव देखने को मिलेगा। बट फंडामेंटली रिलायंस जो गिर रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये अर्निंग्स के के वजह से गिर रहा है, Q3 अर्निंग्स की वजह से गिर रहा है। बट इसके अलावा और कोई ऑप्शन या संकेत दिख नहीं रहे हैं कि क्यों रिलायंस पे इतना प्रेशर है। पर रिलायंस जब आखिरी में, ऑलवेज देखा जाए तो आखिरी के वक्त में गिरता है वो, और सबसे पहले नहीं गिरता है वो, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन सेलिंग कल काफ़ी गिर रही है। 2000 करोड़ का डिलीवरी हुआ है रिलायंस पे। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्री आज भी फोकस में रहेगा। कल भी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दिखी थी।